कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे, गुरु, श्याम और कृपाल। गुरु और श्याम अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कृपाल बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ कृपाल के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। कृपाल की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर गुरु और श्याम ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के कृपाल को देते हुए कहा, तुम इससे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। कृपाल ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव के कुछ ही दूर पहुंचा था कि आसमान से एक सील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। कृपाल ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन सील इतनी ऊंची और तेज़ उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब गुरु और श्याम कृपाल की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें कृपाल की हालत में कुछ भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर कृपाल ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। गुरु को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन श्याम ने उसका विश्वास कर लिया। श्याम ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। गुरु और श्याम के जाने के बाद कृपाल ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई शोर उन्हें छुड़ा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसी की एक टोकरी में छुपा दिया। कृपाल सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उससे वो भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। कृपाल आखिर करता भी क्या, वो अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद गुरु और श्याम कृपाल को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। गुरु और श्याम के पूछने से पहले ही कृपाल ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच दोनों दोस्तों को बता दिया। वो बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। श्याम को अपने दोस्त की ऐसी हालत देख उस पर दया आ गई, लेकिन वो जानता था कि वो चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वो तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने कृपाल को वह सुई दे दी। गुरु और श्याम के जाने के बाद कृपाल ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रात उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वो बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कोई जगह से फंस चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। कृपाल की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। कृपाल की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। कृपाल को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वो जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर कृपाल को 10,000 सोना मोहरे मिल गई। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कोई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त गुरु और श्याम उसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार गुरु को कृपाल की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर उसी के दिए पैसों से कृपाल ने तरक्की की है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। लेकिन श्याम को उस पर विश्वास हो गया था कि ज़रूर उसी की वजह से उसकी किस्मत बदली है। कृपाल ने अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया,
जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के थे, जिसे कभी एक सील कृपाल के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब कृपाल की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो कृपाल ने कभी अपने पुरानी घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। किस्मत कुछ ऐसा खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीजें और खुशियाँ उसके पास लौटकर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से कृपाल तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र।